गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने यहाँ पांडे आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो पिछले लाइव में मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं जो है वो सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो आज मैं जो है उसी चीज़ का मैं डिस्कशन करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इसमें बल्क में 7,267 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 635 सीट जो है वो हॉस्टल वार्डन के लिए आई हुई है। तो उसके लिए बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, बहुत टाइम से मुझसे जुड़े हुए हैं और उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें मैं थोड़ी सी हेल्प करते हुए आपके साथ मैं सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, क्योंकि इस बार सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो है इस पर हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है, कैसे और कैसे इसको हम डील कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस बार वो दो लेवल पे एग्ज़ाम होगा। एक तो टीयर 1 होगा, उसके बाद टीयर 2 होगा, है ना। तो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का होगा, ठीक। और टीयर 2 का जो एग्ज़ाम है वो भी 100 नंबर का होगा। तो पहले टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा। टीयर 1 के एग्ज़ाम का यदि हम सिलेबस की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है 10 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस है, जिसमें कि जीके और करंट अफेयर्स ये दोनों लिखा हुआ डिटेल सिलेबस में। तो आप करंट अफेयर्स को एटलीस्ट आप 8-10 महीने का आप करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करना और ट्राई करना कि जो एजुकेशन से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं आप उनको थोड़ा गौर से बारीकी से पढ़ना, ठीक है। और जीके जनरली जो जीके होता है आप उसको देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आती है रीजनिंग। रीजनिंग जो है वो आपकी 15 नंबर की, एक सवाल 15 नंबर का रहेगा, जिसमें कि पजल है, डेटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, हमारे टाइम पे भी थे। इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, डायरेक्शन टेस्ट है, एजर्सन एंड रीजन है, वेन डायग्राम है। इन सबको मिलाकर के टोटल 15 सवाल आएंगे, 15 नंबर के आएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है वो 15 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा। कंप्यूटर में जिसको आईसीटी बोला गया है, उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, उसके बाद बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस है, की शॉर्टकट है, एब्रिविएशन वगैरह है, और इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम वगैरह जो है सिलेबस में, ये सब चीज़ें। उसके बाद फोर्थ की हम बात करते हैं, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका सीधा साधा अर्थ है दोस्तों कि आपका 30 नंबर का मैथ्स पूछा जाएगा, 30 नंबर का। लेकिन सबसे खुशी की बात ये है कि जो 30 नंबर का मैथ है इसमें सारे अर्थमेटिक के जो है वो सिलेबस है। अर्थमेटिक जो है वो बहुत ईजी होती है। जो लोग भी मैथ से डर रहे हैं आप लोग बिल्कुल मत डरिए, जितने भी चैप्टर ये बहुत ईजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना। जैसे रेशियो हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये सब 6 to 8 9 आप मान लीजिए इस क्लास तक का ही पेपर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सीआई सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, डीआई, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, ये सब जो है वो चीज़ें हैं। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का टेस्ट होगा, वो 30 नंबर का रहेगा, जिसमें कि 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर का हिंदी और 10 नंबर का आपका रीजनल लैंग्वेज होगा। रीजनल लैंग्वेज में एक अच्छी बात यह है कि आप यदि उसमें तो शेड्यूल 20 लैंग्वेज दिए गए हैं, जिसमें हिंदी है, उर्दू है, उड़िया है, बांग्ला, असमीज़, वैसे करके बहुत सारे लैंग्वेज दिए गए हैं। आप किसी भी एक लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं। मैंने जो है अपने टाइम पे हिंदी लैंग्वेज को चूज किया था, ठीक। तो आपका 10-10 करके 30 नंबर का वो है, मतलब 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर का हिंदी और 10 नंबर का जो है आपका रीजनल लैंग्वेज। आप हिंदी लेंगे तो उसमें भी बहुत नॉर्मल सा सिलेबस आता है, ठीक। ये तो हमने प्री की बात कर ली। जब प्री का आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे जो कि 100 नंबर का है, और एक ध्यान देने की बात यह है कि इस बार जो है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप एक सवाल सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन यदि आपने 3 सवाल गलत कर दिए लगातार तो आपका -1 हो जाएगा। मतलब जितना भी आप नंबर पाएंगे उसमें से 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 3 गलत करने पे 1 सही सवाल आपका काट दिया जाएगा। उसके बाद जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, फिर टीयर 2 की बारी आती है। टीयर 2 जो है इस बार थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इसलिए है कि इस बार सब्जेक्टिव कर दिया गया। मतलब पहले तो ऑब्जेक्टिव रहता था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो है ही आपका 40 नंबर का, प्लस आपका 15 सवाल जो रहेगा वो सब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है। तो और वो थोड़ा सा आपको अच्छी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर उस चीज़ को, क्योंकि आपको उसको डिस्क्रिप्टिव है तो आपको उसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा उसके विषय में। मैं आपको टीयर 2 के सिलेबस के बारे में बता देती हूँ, वो मेरे पास है, मैं उसको अच्छे से बता देती हूँ। और इसमें जो भी आया है दोस्तों, ये सेम टू सेम सिलेबस हमारे टाइम पे भी था, बस अंतर ये था कि हमने इसको ऑब्जेक्टिव ही टैकल किया था, और आपको इस बार सब्जेक्टिव करना पड़ेगा, टीयर 2 में करना पड़ेगा।
जिसमें कि नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिसमें चाइल्ड मैरिज एक्ट प्रोहिबिशन है, चाइल्ड लेबर से संबंधित है, और उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से संबंधित है, जेंडर रेशियो है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, नेशनल चार्टर ऑफ चिल्ड्रन है, चाइल्ड पॉलिसी है। ये सारे जो बच्चों से संबंधित मतलब बच्चों की सुरक्षा से संबंधित जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट हैं प्लस पॉक्सो है, उससे रिलेटेड जो है वो आपका सिलेबस में पूछा जाएगा और बहुत विस्तृत जानकारी जो है आपसे मांगी जाएगी इससे संबंधित, क्योंकि इस बार जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। ठीक, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, जिसको कि हिंदी में हम प्रशासनिक अभियोग्यता कहते हैं। आप जैसे हॉस्टल मैनेजमेंट में आएंगे, आप एक बहुत महत्वपूर्ण पद पे रहेंगे, तो आपके अंदर दोस्तों ये अभियोग्यता होनी ही चाहिए, एप्टीट्यूड होना ही चाहिए, ताकि आप डे टू डे लाइफ में आप इतने सारे लोगों को एक साथ हैंडल कर सको। जिसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से है: हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैनेजिंग द कंज्यूमेबल एंड इन्वेंट्रीज of the hostel, ensuring safety and security of children, ensuring segregation of male and female students, ensuring cleanliness hostel premises, record management of children। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रशासनिक अभियोग्यता में पूछी जाएंगी। इस बार सिलेबस थोड़ा सा कम है, हमारे टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो है आपका कुल मिलाकर के 100 नंबर का होगा, 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 60 नंबर का आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव या फिर सब्जेक्टिव जिसको कहा जाता है उस टाइप का रहेगा। तो सिलेबस की जो है वो चर्चा हमने आपसे कर ली। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि जो इस बार हॉस्टल वार्डन और स्टाफ नर्स का जो फर्स्ट पेपर है वो कॉमन होगा। ठीक, और जो लैब अटेंडेंट और जो जीएस है उनका भी जो टियर 1 का पेपर रहेगा वो दोनों का कॉमन रहेगा। उसके बाद जो मेंस का पेपर रहेगा वो अलग अलग किया जाएगा। और यदि आप दोनों पेपर में अप्लाई करते हैं तो आप पेपर तो एक ही देंगे, लेकिन आपकी कट ऑफ दोनों में डिसाइड की जाएगी। ठीक है, अब जितना भी मार्क्स पाइएगा पेपर आपको एक ही देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे मैंने आपसे चर्चा की है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिलेबस बहुत ही डिफाइंड है, एक चीज़ लिखी हुई है। और एक लव ये हमारा स्कूल जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सिलेबस के अलावा कुछ भी इधर उधर की चीज़ें नहीं देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। जितनी चीज़ें लिखी उतने में से ही आएगा। हाँ, तो समय नहीं है बिल्कुल भी गंवाने के लिए। और 3 मंथ में एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर दिया जाएगा। आप इस चीज़ को जो है गंभीरता से लीजिए। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि हम जो ये हमारे इसके एम्प्लॉयज़ है, हम बता रहे हैं कि स्टाफ की बहुत आवश्यकता है यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने वैकेंसी भी निकाल दी बिना देर किए हुए, और उसको पूरा भी करेंगे तभी जो है अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो आप लोग भी जो है वो अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा करके। यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो आप उसको कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिलेबस की जो है डिस्कशन मैंने आपसे कर ली है। आप जो है यदि आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप हमको कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। हमसे जितना बनेगा हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, हम गाइडेंस आपको देंगे, स्ट्रेटेजी देंगे, सब कुछ देंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो क्या अब जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो मैं वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। जल्द ही मिलूँगी आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, नमस्ते।